अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू कोड विद मुश्ताक। मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद मुश्ताक। नाजरीन, हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पाइथन की मुकम्मल कर ली थी। आज से हम दूसरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम OOP या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह यूँ समझें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दिल होता है, उसका कोर होता है। ठीक है जी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस जो है ना, वो OOP का कोर होता है। ठीक है जी। आज के दौर में तमाम एप्लीकेशंस आप यूं समझें कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए ही बनती हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और क्लासेस क्या है और हम इनको पाइथन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज के इस लेसन में मैंने क्लासेस को इतना आसान कर दिया आप लोगों के लिए कि मैंने जो आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाई है उसमें मैंने क्लासेस की एक एक लाइन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। क्लास के मुकम्मल स्ट्रक्चर को मैंने एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि क्लास डिक्लेयर कैसे होती है, क्लास के मेथड्स क्या होते हैं, क्लास के इंस्टेंसेस क्या होते हैं और ये डिफाइन कैसे होती है, हम इसके ऑब्जेक्ट्स को कॉल कैसे करते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे आज की वीडियो मैंने यूं समझे कि आपके लिए एक हलवा तैयार कर दिया है, इतनी आसान आप लोगों के लिए कर दी है कि आज की वीडियो सुनने के बाद आपके दिमाग में क्लासेस से मुतल्लिक बिल्कुल किसी किस्म का कोई इब्हाम बाकी नहीं रह जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्लास ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर एंड से देखें स्ट्रक्चर हम क्लास का बेसिक क्लास डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड। जब हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं तो पाइथन को पता चल जाता है कि अब ये एक क्लास आ रही है। और कार यानी उसके बाद हमने कार लिखी, कार यानी क्लास के बाद हम उस क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद कोलन डाल देते हैं। ये जी क्लास हमारी डिफाइन हो गई है। ये जो पास मैंने लिखा है ये एक प्लेस होल्डर है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर हम सिर्फ एक क्लास को ही चेक करना चाहें तो हम इसको जब डाल के तो रन करेंगे तो फिर वो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है जी। ये कीवर्ड लगाने का मकसद ये था। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, हम एक ऑब्जेक्ट क्लास का कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। माई कार इज इक्वल टू कार। ठीक है। एंड सेकंड लाइन है प्रिंट टाइप माई कार। अब इस तरह तो आपको इसका पता नहीं चल रहा कि ये क्या है। देखें जी, अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। माई कार एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना। लाइन वन माई कार इज इक्वल टू कार, दिस इज वेयर वी ब्रिंग आउट ब्लू प्रिंट टू लाइफ। ब्लू प्रिंट के मुराद ले रहे हैं हम क्लास। वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आर एन इंस्टेंस ऑफ द कार क्लास। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्रिएट किया, यानी माई कार एक वेरिएबल है। दिस इज द वेरिएबल दैट विल होल्ड आवर न्यू ऑब्जेक्ट। ये जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको हम फिर स्टोर में कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, और ये कोई इतना जरूरी भी नहीं है, करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी। कार क्या है, कार के आगे हमने पैरेंथेसिस लगाई हैं और ये जरूर है, ये हमारे सिंटैक्स का हिस्सा है। excuse me, they call the class which execute a special method called the constructor। इसको हम कहते हैं constructor and create a new object in memory। अब ये क्या है कि जब हमने my car is equal to कार लिखा है और इसको हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया है तो इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये एक नया ऑब्जेक्ट जो है ना इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया है। द न्यू ऑब्जेक्ट हैज ऑल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर डिफाइंड इन द कार ब्लूप्रिंट। अब देखिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ठीक है। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, इसका बिहेवियर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है तो उसके अंदर वो सारे बिहेवियर इंस्टेंसेस जो है ना क्लास वाले मौजूद होंगे। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी लाइन की तरफ, प्रिंट टाइप माई कार। प्रिंट का तो आपको पता आउटपुट स्टेज टाइप माई कार। दिस विल शो अस दैट माई कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। ठीक है, जो हमने ऊपर डिफाइन की है। ठीक है। दिस कंफर्म दैट वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ द
क्लास, ये सिर्फ प्रिंट करवा के, ये जो प्रिंट करवानी ये लाइन एक्चुअली ये लिखने का मकसद है जब आप इसको लिखेंगे और चलाएंगे तो ये आपकी क्लास को प्रिंट कर देगा। प्रिंट हो गया, इट मींस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर क्लास एंड द ऑब्जेक्ट। ओके जी। एडिंग एट्रीब्यूट। अब क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट किसी ऑब्जेक्ट की पहचान होता है या नहीं होता? मिसाल के तौर पे कैसे कार मैंने कहा है तो उसके 4 टायर होते हैं, उसकी सीट होती है, इसी तरह जी। अब देखें, अगर आपको ये कोड नजर आए, हम कौन सा मेथड, द डबल, इसको कह सकते हैं हम हाइफन इनिट मेथड, इसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्लास कार ये हमने पढ़ लिया कि क्लास कीवर्ड है, कार क्लास का नाम है, और ये मेथड हमने लगा दिया एक जी। ये मेथड क्या है? डिफाइन इनिट सेल्फ मेक मॉडल कार, ये क्या है? ये इसके एट्रीब्यूट्स है। सेल्फ डॉट मेक इज इक्वल टू मेक सेल्फ डॉट मेथड। अब आप ये तो नहीं समझ आ रही है कि लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? चलिए मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ जी। चलिए यहाँ लाइन 1 को लेते हैं। डिफाइन इनिट डेफ, ये वाली लाइन, इनिट सेल्फ मेक मॉडल, ये जो लाइन है इसमें ये क्या है? डेफ इनिट। डेफ ये सिंटैक्स का हिस्सा है। डेफ डबल हाइफन इनिट, फिर डबल हाइफन, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट्स और ये कॉलन। इस ब्रैकेट्स के आगे फिर हम स्पेशल मेथड लिखते हैं। दिस इज अ स्पेशल मेथड आर मैजिक मेथड इन पाइथन। द init method is the constructor, it automatically called every time we create a new instance for a class। जब भी हम क्लास के लिए कोई नया इंस्टेंस लिखते हैं तो ये खुद कॉल होता है। ठीक है ना, कि इसकी जॉब क्या है कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट्स यानी उसके एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है जी। सेल्फ क्या है? जब भी आपने कोई हमने जैसे पहले पढ़ा था ना हमने कि ये जब हम ब्रैकेट का इसके अंदर जो कुछ भी हमने लिखते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। सेल्फ एक पैरामीटर है जो हर क्लास का हिस्सा होता है। और ये रेफरेंस क्या, ये एक रेफरेंस के तौर पे हम इसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि सेल्फ मीन दिस क्लास। ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सेल्फ इज अ रेफरेंस टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग क्रिएटेड। इट्स कन्वेंशन in a Python and it must be first parameter of any instance method, यानी ये लाजमी तौर पे पहला होना चाहिए। जो लगाएं कि ये डेफ इनिट और ये ब्रैकेट्स कोलन और ये सेल्फ, उसके बाद वो मेथड, वो मेक मॉडल कलर, ये सारे वो इंस्टेंसेस हैं, पैरामीटर हैं जो आपने देने, वो आपकी मर्जी है। दीज आर द पैरामीटर वी विल पास व्हेन वी क्रिएट अ न्यू कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे होल्ड द इनिशियल वैल्यूज ऑफ आर कार एट्रीब्यूट्स। कौन से वाले? ये सेल्फ मेक। अच्छा जी, ये तो होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या थी? सेल्फ डॉट मेक इज इक्वल टू मेक सेल्फ डॉट मेथड। आपने याद होगा फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि जब हमने कोई मेथड फंक्शन के ऊपर लगाना है, आपको अगर लिस्ट याद हो तो लिस्ट में हमने कहा था कि जब कोई हमने मेथड लिस्ट पे लगाना है, जैसे हमने इंसर्ट का लगाया था, तो पहले हम उसका नाम लिखते हैं फिर उसका मेथड लिखते हैं। अब इसमें देखें हमने क्लास का नाम नहीं सेल्फ लगाए हैं, डॉट हमारा एट्रीब्यूट किसके इक्वल है? सेल्फ डॉट मेक, यानी जो हमने उसके अंदर मेक पैरामीटर पास किया था, लिखा था सेल्फ डॉट मेक, वो किसके बराबर है? मेक के। फिर उसकी वैल्यूज को हम दूसरी लाइन में इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो फिर हमने मॉडल को इनिशियलाइज किया, फिर हमने कलर को इनिशियलाइज किया। दीज लाइंस आर वेयर वी आर सेटिंग द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। सेल्फ डॉट मेक दिस क्रिएट एन एट्रीब्यूट ऑन द सेल्फ ऑब्जेक्ट आवर कार इंस्टेंस कॉल्ड मेक। इसी तरह फिर हमने सेल्फ का किया। ये सारे जो है ना, ये अब आपको इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रही है कि देखें क्या है, क्लास है, सेल्फ तक ये इसका सिंटैक्स का हिस्सा है, ये तीनों हमने उसके पैरामीटर, और फिर यहाँ पे हर पैरामीटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसको एक वैल्यू दे दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वैल्यू मे का मतलब यहाँ पे मे की जगह आप लेते सुजुकी मॉडल 2020, 22, 25 कलर ब्लू, तो ये क्या हो गया? ये कार का ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हैं अब हम जी। जो मैंने अभी आपको बताया वो इंस्टेंस क्रिएट हो गया। आवर न्यू क्लास, ठीक है जी। कौन सी क्लास? जो हमने पीछे बनाई है कार, उसमें आपको याद होगा माई कार। माई कार हमने क्या था? एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, आपको याद होगा कार का। ठीक है जी। आप उस कार के, ये देखिए ये वो कार का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उस कार के हम पैरामीटर लिखने जा रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट टोयोटा कैमरी ब्लू। ये कहाँ पे स्टोर होंगे? याद होगा, ये भी हमने किया है ये वाला। ठीक है ना, मेक मॉडल और कलर, इसको हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी हैं जी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब जब हम माई कार कॉल करेंगे ना तो ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है जी।
माई कार इक्वल टू कार, और ये तीनों इसके हमने पैरामीटर। एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट, अब इनको एक्सेस करना है, हमने प्रिंट करना है, हमने आउटपुट स्क्रीन पे इनको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? प्रिंट एफ माई कार इज कार का मॉडल, फिर माई कार डॉट मेक, जो हमने कार, ये कार के, ये हमारे, आपको ये वेरिएबल का नाम, फिर उसका पैरामीटर, वेरिएबल का नाम, फिर पैरामीटर, वेरिएबल का नाम, फिर पैरामीटर। ठीक है जी, ये तो आपको मैं बता दिया। नोटिस, अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ। लाइन 1 क्या है? माई कार। नोटिस वी आर नो पासिंग 3 आर्गुमेंट्स, पैरामीटर इनको, ये आर्गुमेंट जो मर्जी के हैं इसको, टोयोटा कैमरी, और दीज वैल्यूज आर पास टू द इनिट मेथड, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने 3 आर्गुमेंट दिए थे, 3 पैरामीटर, मेक, मॉडल एंड कलर, वही मेक, मॉडल एंड कलर। चले जी, अब एक्सेस कैसे कर रहे हैं देखें जी। टू एक्सेस एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज द डॉट नोटेशन, ऑब्जेक्ट नेम माई कार जो वेरिएबल था, डॉट एट्रीब्यूट का नाम, उसके साथ हम नाम दे रहे हैं। और ये जो ये है, ये सिंटेक्स का हिस्सा है हमारा, जो ये एफ और ये कोट दे रहे हैं, और एंड पे ये कोट हम एंड कर रहे हैं। आपको याद होगा ये डॉट के साथ ये सिंटेक्स का हिस्सा है, ये लिखा हुआ है। अब इसके इन जो कुछ भी हमने देना है, एफ डबल कोट्स और इसके दरमियान देना है, ये यहां तक एफ डबल कोट्स ये सिंटेक्स है, और इसके दरमियान हमने जो भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर पास करने हैं वो करने हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब आ जाएंगे कि हमने बाद में उसके अंदर, ठीक है ना, मेथड डिफाइन किया, तो बाद में हम नया कोई मेथड उसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी, देखें डिफाइनिंग अ मेथड, ये तो हो गया है। सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू 0, इसमें हमने स्पीड नहीं लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर करते ही साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया है। ठीक है ना, अब इसको डिफाइन करते हैं, डेफ एक्सेलरेट सेल्फ स्पीड इंक्रीज। चलिए अब हम इसको आपको लाइन बाय, इस वक्त तो आपको इसकी समझ नहीं आ रही, ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब ये नया कोड आ गया, चले मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक कलर तक। सेल्फ डॉट स्पीड से आगे मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, सेल्फ डॉट स्पीड क्या है? हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एट्रीब्यूट। देखिए 3 तो हमने ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं ना, ये वाले मेक, मॉडल और कलर, ये हमने नया ले आए हैं। ठीक है जी, न्यू एट्रीब्यूट स्पीड, इट्स इनिशियलाइज टू 0, साथ ही हमने इसको इनिशियलाइज भी किया है 0 फॉर एवरी न्यू कार वी क्रिएटेड, जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसमें ये साथ में आता रहेगा। वी डोंट नीड टू पास दिस एज अ पैरामीटर बिकॉज वी वांट ऑल कार टू स्टार्ट एट अ स्टैंड स्टिल। ठीक है ना, यानी 0 स्पीड से ही शुरू होंगी, तो ये एट्रीब्यूट हमने कर दिया। लाइन 7 की डेफ एक्सेलरेशन सेल्फ स्पीड इंक्रीज, ये क्या है? डेफ आपको पता है क्या जब कब लिखते हैं, जब हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना, तो ये क्या है? उस फंक्शन का नाम आ गया है, और ये उसके पैरामीटर। दिस इज अ मेथड इज सिंपली अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, इट डिस्क्राइब अ बिहेवियर और एक्शन दैट आवर ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। यानी ये क्लास के अंदर आप लिखेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कर रहा है। ये देखें, डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, और ये उसके पैरामीटर है। सेल्फ हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। स्पीड इंक्रीज, दिस इज एन एडिशनल पैरामीटर है, ये देखिए सेल्फ है, और ये एक एडिशनल पैरामीटर। ये सेल्फ तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि लाजमी हिस्सा होता है जब हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है जी, आगे है जी डेफ, फिर वही बात आ गई जनाब कि ये क्या है डेफ, ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, चले जी, मेथड को हम कॉल कैसे करते हैं? जो मेथड आपने ये लिखे हुए हैं ना, इनको हमने कॉल कैसे करना है? बड़ा आसान, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, सबसे पहले नाम आएगा किसका? वेरिएबल का। उसके बाद मेथड आ जाएगा जो भी है, और वो कॉल हो जाएगा। अगर हमने करंट स्पीड देखनी है तो प्रिंट, ये वही स्टेटमेंट है जो हमने रिसेंटली पढ़ी है। क्लासेस के मेथड्स को हम बिल्कुल, जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था उसको जिस वेरिएबल में स्टोर किया तो उस वेरिएबल के साथ हम उनको कॉल करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। मेथड कैसे कॉल हो? लाइन 1 माई कार, ये तो आपका वही फर्स्ट करिए। अपनी अगली वीडियो में ना हम इसको, इस प्रोग्राम को, ये देखें, ये प्रोग्राम हम लिखेंगे। ये प्रोग्राम देखें, ये अकाउंट स्टेटमेंट है जॉन डो की, और ये हम जनाब, ये मैंने आपके लिए प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। ये कॉलिंग मेथड, क्लास के मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं? चलिए, ये मैंने 4 लाइन लिखी है, ये तो आपको पता ही है। अभी हमने किया था कि ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार का, जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर पास किए हैं, और ये एक्सेलरेटर हमने, एक्सेलरेट बाद में पैरामीटर पास है, इसको मैंने पहले 30 वैल्यू दी, फिर 20 वैल्यू दी। ठीक है जी ना, और फिर हमने इसको कॉल किया। देखिए कैसे कॉल हो, ये हमने पहले भी पीछे भी कॉल किया।
प्रिंट मेथड और उसके बाद मैंने बताया था एफ और ये इन्वर्टेड कॉमास और ये डॉट, ये हिस्सा है सिंटैक्स का। अब आप देखिए करंट स्पीड, ये तो एज इज प्रिंट हो जाएगा, ये कोई मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये जो हमने दरमियानी ब्रैकेट में, या इसको हम ब्रेसेस कहते हैं, इसके अंदर हमने करली ब्रेसेस कहते हैं, इसके अंदर हमने जो लिखा माई कार डॉट स्पीड। जब माई कार डॉट स्पीड कॉल हो जाएगा तो माई कार के अंदर मौजूद इसके ये एट्रीब्यूट्स भी कॉल हो जाएंगे और साथ में इसकी स्पीड भी कॉल हो जाएगी। यानी माई कार टोयोटा, यानी करंट स्पीड टोयोटा कैम्बरी ब्लू 30 माइल पर आवर। चलिए कैसे देखें, माई कार डॉट एक्सेलरेट 30 टू कॉल ए मेथड वी यूज द नेम डॉट नोटेशन। ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे हम एक फंक्शन को के पैरामीटर को कॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, आपको पता आउटपुट के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। जब आउटपुट निकालेंगे इसकी तो करंट स्पीड एज इट इज आ जाएगा और ये फिर इसकी जगह पे कार के एट्रीब्यूट्स और साथ में उसका स्पीड, उसकी स्पीड आ जाएगी। अब आपको याद होगा ये स्पीड मेथड जो है ना हमने डिक्लेयर किया था कब, यहाँ पे ये देखें सेल्फ डॉट स्पीड, ये किसका हिस्सा है, ये कार का हिस्सा, इसको हमने साथ में इनिशियलाइज किया था। अब जब हमने इसको कॉल करना है स्पीड को, तो जो हमारे पास इनपुट आए आउटपुट आएगी वो आएगी द ब्लू टोयोटा कैमरी इज नाउ गोइंग 30 माइल पर आवर। ठीक है जी। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है लाइन 5। ये खैर ये तो हमने कर ली ऑलरेडी। चलिए हम अब इसकी समरी को देखते हैं। हमने देख लिया कि क्लास का स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होता है, हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, उसके एट्रीब्यूट को कैसे लिखा जाता है, नया एट्रीब्यूट कैसे ऐड होता है, फिर हम उसके मेथड को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है जी। अब इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे आपकी जिंदगी को थोड़ा और आसान कर दिया, टेबल बना दिए, कंपोनेंट, ये उसका सिंटैक्स, ये उसका पर्पस और ये उसकी मैंने एग्जांपल। देखिए जी, क्लास, क्लास माई क्लास, ये जनाब सिंटैक्स है। क्लास कैसे डिक्लेयर होती है, उसका कीवर्ड क्या है, क्लास की कीवर्ड है, और उसके बाद माई क्लास, क्लास का नाम आ जाता है, और उसके बाद कोलन, द ब्लू प्रिंट ऑफ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा एग्जाम्पल क्लास कार, ये हमने जैसे कार बीट किया था। ठीक है। ऑब्जेक्ट माई क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है। ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो क्लास ये हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है जी। एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लू प्रिंट, किससे, उसी क्लास से, ये कंपोनेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है। जैसे ये देखें माई कार इज इक्वल टू कार, ये नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। आप इसके जगह पे, क्योंकि कार नाम इसीलिए रखा है कि हमें पता चले क्या है। ठीक है। और इसको इसके पैरामीटर पास किए, इसको हमने एक वेरिएबल माई कार में स्टोर कर लिया। ये हमारा क्या है, ये कार, फोर्ड और फोकस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको स्टोर हमने माई कार एक वेरिएबल में किया, स्टोर किया। और अब हम इसके रेफरेंस इसको कॉल कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर है जो हमने पढ़ा था, ये क्या, डिफाइन इनिट, ये कंस्ट्रक्टर है, ये सिंटैक्स है लामी स्पेशल मेथड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट व्हेन इट इज क्रिएटेड। उसके बाद एट्रीब्यूट है जी, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट नेम। सेल्फ आपको पता है हिस्सा है, जब हम कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं ये लाजमी साथ में, इसका मतलब होता है दिस, यानी इस क्लास, जिस क्लास के अंदर हम ये लिखे हैं। ए वेरिएबल दैट स्टोर डाटा एंड बिलोंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। सेल्फ डॉट कलर इज रेड, सेल्फ डॉट आपने अभी पढ़ा था मॉडल, सेल्फ डॉट मेक। ठीक है जी। मेथड डिफाइन मेथड नेम, मेथड और इसका सिंटैक्स है डेफ, ये किस्म का फंक्शन ही होता है। मेथड अंडरस्कोर नेम, ये उसका नाम आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद उसका पैरामीटर आ जाता है। ए फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास दैट परफॉर्म एन एक्शन, डेफ होंग सेल्फ। ठीक है ना। अब सेल्फ क्या है, ऑलवेज फर्स्ट पैरामीटर। जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो सेल्फ उसका फर्स्ट पैरामीटर होगा। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इससे आसान देखें जी, ये क्लासेस और उसके और आपकी ज़िंदगी मैंने बड़ी आसान कर दी है। मैंने ये संभाल के रखा था कि आपको जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो आपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले replit.com के ऊपर एक अपना अकाउंट बना लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। रियल टाइम में हम अपने प्रोग्राम बनाएंगे, एक साइड पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और दूसरी साइड पे साइड बाय साइड हम उसके कंसोल के ऊपर उसके रिजल्ट देखेंगे। ये जी मैंने पूरा एक प्रोग्राम ये जॉन डो का लिखा है और ये प्रोग्राम मैंने फिर ए लाइन बाय लाइन कमेंट्स के जरिए इसको एक्सप्लेन किया। ये हम जनाब, ये जो आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे पहला
टॉपिक क्लासेस पढ़ा था, तो ये जनाब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपको पता लगेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसको देखेंगे बड़ी डिटेल से, और फिर आपको पता चलेगा ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो अगर हमारी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली ये वीडियो आपको बर वक्त मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।